मैं और जियांग चिंग। आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं? आप आप जाहिर है आप ही। जियांग युनहान, मेरा ब्रेकअप हो गया है और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम सुबह तक मेरे साथ पियोगी। तुम कहाँ हो? चिंग चिंग, मेरा भाई मुझे पकड़ने आ रहा है। मैं अभी फ्लाइट ले रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मेल मॉडल बुक किया है। मेल मॉडल? जियांग यूनिचे, मैं अभी वापस आया हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस चीज का इस्तेमाल करके मैं तुम्हारी बहन को घर ले जा पाऊंगा? सी युआंगे, मेरे अच्छे भाई। अगर मेरी बहन घर नहीं गई तो माँ पागल हो जाएंगी। मैं अभी फ्लाइट के लिए भाग रहा हूँ। मुझे विदेश जाकर एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कृपा करके मेरी मदद कर दो। मैं भविष्य में तुम्हारा हर काम करूंगा, ठीक है? फूजंग, माफ कीजिए। फूजोंग, माफ कीजिए। चलो चलो, जल्दी चलो। तुम कौन हो? तुम्हारा उपनाम जियांग है? जियांग उपनाम होने से क्या होता है? क्या जियांग उपनाम होना कोई अपराध है? पुरुषों और महिलाओं को करीब नहीं होना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? पुरुष स्त्री का स्पर्श उचित नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ? आराम से मान जाओ, ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। कोई बचाओ। मैंने सुना था कि युनचे की बहन के अपने परिवार से रिश्ते ठीक नहीं है और वो अकेली ऐसी जगह पर रहती है। तुम्हारा जियांग परिवार को छोड़ने का पक्का इरादा है, इसका यही मतलब? क्या? अरे, ये बेकार हथकड़ी। इसे खोलने में 1 हफ्ता लगेगा। हाँ। नहीं नहीं, मुझे इसे अभी खुलवाना है। हे भगवान, मैं क्या करूंगी? क्या इन दिनों मुझे इस मॉडल के साथ हथकड़ी में बंधे रहना होगा? बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, क्योंकि इस तरह की पेशेवर हथकड़ी बिना चाबी के खुल नहीं सकती। मैं बस उसे हथकड़ी लगाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भी फंस जाऊंगा। कोई बात नहीं, ये फू परिवार वापस न जाने का एक अच्छा मैं इसे जियांग शाओये के बच्चे की देखभाल मान ले। अगले 1 हफ्ते तक मुझे अपनाने के लिए धन्यवाद। वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। कल रात तुमने मेरे कपड़ों पर उल्टी की, तो आज तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मैं वो हम शायद कोई और दुकान देखें। ये सारे कपड़े बहुत महंगे हैं। अभी अभी एक धोखेबाज से मिली और अब 1 हफ्ते के लिए जबरदस्ती एक मेल मॉडल को पालना पड़ रहा है। ये कैसी जिंदगी है? महंगा? हाँ, बिल्कुल महंगा। तुम जैसी नीच औरत के लिए पूरी जिंदगी पर्चे बांटने पर तुम ऐसे कपड़े नहीं खरीद सकती। बाहर घूमने जाने से पहले खुद को देखती क्यों नहीं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, पैसे काफी हैं या नहीं? फुटपाथ वाले कपड़ों में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है और उन्हें अपनी औकात भी मालूम नहीं होती। हाँ ओए, अच्छा हुआ तुमने उसे पहले ही छोड़ दिया। शान शान सही कह रही है। क्या ये वो जगह है जहाँ तुम्हें होना चाहिए? बाहर 500 मीटर पर एक थोक बाजार है, वही जगह तुम्हारे लिए सही। क्या प्रशांत महासागर तुम्हारा है? तुम इतना क्यों दखल दे रहे हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि मैं खरीद सकती हूँ या नहीं? तुम बड़ी अजीब खेल खेल रही हो। दिन दहाड़े इस लड़के के साथ हथकड़ी लगाकर घूम रही हो। ये क्या कार्यक्रम है? मुझे लगता है कि तुमने जिस आदमी को ढूंढा है वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं। तुम सच में भूख से बेहाल हो रही हो। तुम तभी तो जियांग जियांग ने कहा था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग है। और ऐसा ही। घटिया लड़के ढूंढने में तो तुम बहुत माहिर हो। पैसे नहीं, बस दिखावा करना आता है। क्या ये पूछने की बात है? बेशक, जब तुमने उसे लात मारी उसके बाद ही, क्योंकि इस तरह की चीज इससे बेहतर तो ढूंढ ही नहीं सकती थी। ऐसा है। ओह, मैडम, आप जैसी ग्राहक को होस्ट करना हमारे स्टोर के लिए सम्मान की बात। आप इस फ्लोर से कोई भी सामान चुन सकती हैं। हम किसी भी समय आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। नहीं,
क्या तुमने किसी और को समझ लिया? सम्मान, जरा इसकी कंगाली तो देखो। क्या इसे खरीद पाना इसके लिए मुमकिन है? छोड़ो, हम इन निचले लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। हम वीआईपी जोन चलते हैं। वो जगह है जहाँ लाखों की खरीदारी करने वाले सदस्य के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शान शान, तुम सच में कमाल हो। कुछ निचले लोगों की तरह नहीं जो सस्ती चीजें खरीदते हैं और हर दुकान पर मोल भाव करते हैं। हाँ हाँ, चलो, आप अंदर नहीं जा सकते। वीआईपी एरिया पहले ही किसी सज्जन ने बुक कर लिया है। नहीं, वे निचले लोग अंदर जा सकते हैं और मैं नहीं जा सकता। हाँ, मैं तुम्हारे स्टोर की सुपर वीआईपी हूँ। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। सुपर वीआईपी भी अंदर नहीं जा सकते। वे दोनों हमारे स्टोर के खास मेहमान हैं। क्या तुम निचले लोग ही अंधे नहीं हो? नहीं, मैं ये तुमने कहा था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बेकार है। मुझे लगता है कि तुम ही बेकार हो गए। शान शान, मैं गलत था, माफ करना। गार्ड, इन दोनों को बाहर निकालो। हमारे खास मेहमानों का मूड खराब मत करो। हमारे खास मेहमान का मूड खराब मत करो। तुम आखिर तुम कौन हो? ये बात तुम्हें अपने प्यारे भाई से पूछनी चाहिए। भाई? कौन सा भाई? अब तुम अपने भाई को भी नहीं पहचानती। इसने तो ठान लिया है, ये जियांग परिवार से दूर भागना चाहता। वह दुकान मेरे ग्राहक की है, बस जान पहचान है। तो ऐसी बात है, ये तो सही है। उसकी जैसी सुंदर शक्ल वाले मुख्य आकर्षण का ग्राहक तो जरूर ऊंचे समाज के लोग ही होंगे। जियांग जियांग, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है कि तुम्हारा मुंह हावे से ब्रेकअप हो गया है। हाँ, बहुत पहले ही हो गया था। अब हम दुश्मन बन गए हैं। जियांग जियांग, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुंह हावे ने तो क्लास के ग्रुप में कहा था कि किसी ने तुम्हें रख लिया है। उसने तो पूरी कहानी विस्तार से बताई। क्या? मैं? अब तो क्लास के सभी बच्चों में ये बात खूब फैल गई है। वे सब कह रहे हैं कि तुम किसी के लिए दूसरी औरत का काम कर रही हो। मुंह हावे ने यह भी कहा कि कल रात की क्लास रीयूनियन पार्टी में तुम शायद शर्म की वजह से नहीं आओगी। वो अभी व्यस्त होगी, बस वो अपने गॉडफादर की सेवा करने में लगी होगी। मुंह हावे कितना बदमाश है। मुंह हावे, ये कमीना। जियांग जियांग कल की पार्टी में जरूर आएगी। जियांग जियांग, तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड सच में कितने प्यारे कपल हो। अरे, क्या तुम लोगों ने सुना? अपनी क्लास की वो जियांग चिंग, जो आमतौर पर बहुत भोली भाली दिखती थी, पता है क्या, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो किसी की उपपत्नी बन गई, किसी अमीर आदमी के साथ। सच में व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो पहले उस पर और मुंह हावे पर कितना भरोसा था। हमारे दोस्त हावे, अब तो उनकी किस्मत सच में चमक गई है। तुम सब उनकी वर्तमान गर्लफ्रेंड हो। युशान को देखो, वो तो स्कूल बोर्ड के डायरेक्टर की बेटी है। अगर आप में से किसी को नौकरी ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मैं आप सबकी मदद कर सकती हूँ। वो परिवार की कंपनी में आप सबका स्वागत है। ये तो मेरे लिए मामूली बात है। शान शान बहुत अच्छी लड़की, मेरी उस पूर्व प्रेमिका की तरह नहीं, जिसे किसी ने पाला हो, जिसे नौकरी नहीं मिली तो वो खुद को बेचने चली गई। हाँ हाँ, खुशी के दिन इतनी मनहूस बातों का जिक्र करना अच्छा नहीं है। जियांग चेंग जैसी लड़की मिस हुओ के साथ तुलना के लायक है ही नहीं, है ना? ओह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होती। वह ऐसे होते हैं। हाँ, वे इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी उसने उन्हें नजरअंदाज किया और किसी की रखैल बनने चली गई। जियांग चेंग तो इस रीयूनियन में आई भी नहीं। इसका मतलब साफ है कि उसने हम सब पुराने दोस्तों को कोई महत्व ही नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य में हमें हावे पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। इतनी तरक्की करने के बाद हमें पुराने दोस्तों को भूल मत। जरूर जरूर, आप निश्चिंत रहें। जियांग चेंग, ये दुष्ट शायद अब उसके पास बाहर आने की हिम्मत भी नहीं। जिस इंसान को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, जो नंगे बदन अपने पैंट तक नहीं ढूंढ पा रहा था, वो आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? हम 2 साल से साथ थे। जो कुछ भी तुमने खाया, पहना और खर्च किया, सब मेरा पैसा था। ब्रेकअप के समय तुम 50 पैसे के नैपकिन का भी हिसाब मांग रहे थे। तुमने तो वो परिवार की बड़ी बेटी को फंसा लिया और तुम हर जगह अफवाह फैला रहे हो कि मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है। क्या तुम्हारा चेहरा दीवार जितना मोटा है? कितना बेशर्म है। मैंने कल जियांग जियांग को देखा था। वो और उसका बॉयफ्रेंड बहुत प्यार में थे। उसे इस तरह से क्यों बदनाम किया जा रहा है? हे भगवान, स्कूल बोर्ड की बेटी ही दूसरी औरत निकली। तो क्या मुंह हावे ने धोखा दिया और पूर्व प्रेमिका पर गंदी अफवाहें फैलाई? यह आदमी कितना घिनौना है। कमबख्त, मैं और शान शान एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन तुम ब्रेकअप के 2 दिन बाद ही तुमने एक नए लड़के को फंसा और यहाँ आकर बकवास कर रही हो। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, फिर ये हथकड़ी कैसी है? तुम लोग बहुत खेलना जानते हो। तुम सचमुच बेशर्म हो। क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे चिपका रहता है, जलन हो रही है?
हाँ वे बहुत शक्तिशाली हैं। तुम जो दूसरी औरत हो, तुमने मुझे खुद ही ये सब भेजा है। खुलेआम किसी और का बॉयफ्रेंड चुरा रही हो। असल में बेशर्म कौन है? मैं हिलना मत, ये मेरी है। मेरे अलावा कोई इसे छू नहीं सकता। कमीने, क्या तुम्हें पता है कि तुमने किस पर यह फेंका है? जो लोग इस रेस्टोरेंट में आते हैं वे बहुत अमीर या कुलीन होते हैं। अगर मिस वो नहीं होती तो क्या तुम लोग यहाँ खड़े हो पाते? सिर्फ माफी मांगना काफी है। तुम दोनों घुटने टेक कर, सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगो। तुम सपने देख रहे हो? गार्ड कहाँ है? तुम दोनों यही लायक हो। तुम मिसुओं से पंगा लेने की हिम्मत करते हो? अब देखना मजा आए। डरो मत। इन दोनों आंखों में चुभने वाले लोगों को बाहर निकाल दो। तुम हमारी शान को परेशान करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते हो। उन्हें बाहर निकालो। बाहर निकाल दे? क्या तुम्हें ये अधिकार है? तुम क्या हुआ? मैनेजर, तुम मैनेजर हो, है ना? मैं तुम्हारी वीआईपी कस्टमर हूँ। इन दोनों लोगों को बाहर निकाल दो। इन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया है। नीच औरत, तुम ये मत सोचना कि तुम्हें कोई पैसे वाला आशिक मिल गया है तो तुम महान बन गई हो। हमारी शान तो वो परिवार की बेटी। एक आसमान है, एक जमीन, क्या कोई तुलना है? अ, फू फू शियानशिंग, नमस्ते। क्या जियांग जियांग के बॉयफ्रेंड का सरनेम फू है तो क्या उनका संबंध उस फू परिवार से है जिसके उद्योग हर क्षेत्र में फैले हुए हैं और जो बिजनेस के बॉस हैं? हाँ, ये रेस्टोरेंट फू ग्रुप का ही है ना? कहीं ये फू परिवार का बड़ा बेटा तो नहीं है? ये नामुमकिन है। फू परिवार का बड़ा बेटा बचपन से ही विदेश में रहता था। उसकी कदकाठी छोटी है, उसकी शक्ल बदसूरत है, वो पैदाइशी पागल और मंदबुद्धि है। वरना मैं सगाई क्यों तोड़ती? वह निश्चित रूप से फू परिवार का बड़ा बेटा नहीं हो सकता। तो ये वही है जिस औरत ने मुझसे अपनी मर्जी से सगाई तोड़ी थी। अम्मा, अच्छा हुआ जो तोड़ दी। उन्हें बाहर निकालो। किसी को बुलाओ और इन दोनों को बाहर फेंकवा दो। इन्हें हमेशा के लिए काली सूची में डाल दो। इन्हें पता चले फू शाओये से दुश्मनी का अंजाम क्या अंजाम होता है। जी सर। आह, अरे तो मुझे छोड़ दो। मैं हूँ परिवार की बेटी हूँ। अरे नहीं। चलो। आज मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका फू परिवार से कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। तू परिवार तो बस एक ग्राहक है जिसे मैं जानता हूँ। मुझे यही लगा था। क्या टॉप होस्ट की सेवाएं यहीं तक सीमित हैं? सभी लोग उच्च वर्ग अपर क्लास के हैं, तो आपको पैसे कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, है ना? अगर सेहत अच्छी न हो तो काम कैसे चलेगा? इसीलिए अमीर लोग मेल मॉडल ढूंढते हैं। ये काया शरीर सचमुच आंखों को सुकून देती है। जियांग जियांग, क्या तुम जानबूझकर गरीब होने का दिखावा कर रही हो? वो और कब तक ये नाटक करती रहे? जियांग परिवार हो, वो परिवार से बेहतर क्यों नहीं हो सकता? हाँ, असल में मैं एक अमीर परिवार की बड़ी बेटी हूँ। जानबूझकर गरीब होने का नाटक कर रही हूँ। क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है? हाँ। हुशियानशेंग, तुम सच में बहुत भोले हो। अरे ये क्यों हिल रहा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसे छुआ? बहुत गर्मी है। तुम इतने सारे क्यों दिख रहे हो? तुमने ज्यादा पी ली है। वह जियांग यूनचे की बहन है। तुम क्या उल्टी सीधी बातें सोच रही हो? पकड़ा गया। मैंने ज्यादा नहीं पिए। जियांग यूनचे, आगे से मुझे बच्चों को संभालने का काम मत देना। तुम मैं कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी। तुम मुझसे चिपक कर सोना चाहती थी। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, बस सिर हिलाओ, चिल्लाना बंद करो।
मैं सच में उस मेल मॉडल के साथ सो गई। क्या मुझे भुगतान करना होगा? मैडम, उस रात रेस्टोरेंट में मास्टर थे। सी युआन का देश लौटना ठीक है, लेकिन ये महिला कौन है जो उसके साथ थी? अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उस दिन फूशाओ अंदर गए थे। हु परिवार की बेटी के प्राइवेट रूम में। फू परिवार ने कुछ दिन पहले हमारे फू परिवार से मंगनी तोड़ दी थी। क्या सी युआन खुद उसे मनाने गया है? मुझसे गलती हो गई। क्या मुझे मास्टर को वापस बुलाना चाहिए? जरूरत नहीं है, उसको सीईओ बने हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, वो वापस आ जाएगा। खबर फैला दो कि हमारा फू परिवार वो परिवार की बेटी को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेगा। अरे 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 मास्टर, क्या आपका हो गया है? मेरा हाथ लगभग सुन्न हो गया है। थोड़ा और सब्र करो, आज ही चाबी आ जाएगी, तब तुम आजाद हो जाओगी। सच में नंबर 1 हो तुम। ये मसल्स, वाह। पसंद है ना? पसंद नहीं तो आज ही हथकड़ी खुल जाएगी। मैं तो बहुत पहले से आजादी की तड़प में हूँ। मेरे साथ बनकर इन कुछ दिनों में तुम बहुत अनमन्य रहे, और वो मुझे फू ग्रुप से नियुक्ति पत्र मिल गया है। मैं कल से ही फू परिवार में काम शुरू कर सकती हूँ। बस एक नौकरी भर है। क्या भर है? फू ग्रुप में घुसना बहुत मुश्किल है। ये तो दुनिया की रैंकिंग सूची में ऊपर के पायदान पर रहने वाली कंपनी है। बस ठीक ठाक। तुम खुद बताओ, अभी तो जवान हो इसलिए ये काम कर सकते हो। बुढ़ापे में जब रंग रूप ढल जाएगा तो क्या करोगे? तुम्हें तो एक ढंग की नौकरी रखनी चाहिए, जमीन से जुड़ी, है कि नहीं? बुढ़ापा और सौंदर्य का ढलना, मैं करता क्या हूँ? बोलो। कहो। मैंने अभी अभी नौकरी पाई है और तुम दूसरों के पेशे को नीचा दिखा रहे हो। जियांग चेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माफ करना, माफ करना। मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। एक कुरियर आया है। अलविदा। याद रखना, कल समय पर ऑफिस आना। फूशाओ, हो जाऊं। कल आपके सीईओ के पदभार संभालने की सारी तैयारी हो चुकी है। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की जरूरत है? मुझे फू ग्रुप का नियुक्ति पत्र मिला है। मैं कल फू परिवार में काम करने जा सकती हूँ। मुझे पता है। फूजोंग, फूशाओ, फू ये मुझे कल ही पता चला कि यूनान ये लड़की तो पहले ही विदेश भाग गई। तुम्हारी बहन विदेश चली गई? हाँ, जिस दिन तुम वापस आए थे उसने क्लब में भी कदम नहीं रखा। तो वो लड़की कौन है जिसे जिसे तुमने हथकड़ी लगाई थी? तो वो औरत कौन है जिससे मैं इन दिनों साथ रहा था? मुझे फू ग्रुप के नए कर्मचारियों की, नए नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी। जियांग चेंग, क्या ये वही जियांग है? मैंने गलती की तो वो भागी हुई राजकुमारी नहीं है? तो वो मुझे आखिर क्या समझ रही? क्या तुमने सुना है कि आज फू परिवार का उत्तराधिकारी अपना पहला दिन राष्ट्रपति के रूप में शुरू कर रहा है?
मुझे नहीं पता कि क्या हम जैसे छोटे कर्मचारियों को उसे देखने का सौभाग्य मिलेगा। उम्मीद मत रखो। यह अफवाह उड़ रही है कि नया सीईओ अक्षम है और वह सिर्फ एक और ऐसा युवा मालिक है जो केवल परिवार के सहारे निकम्मा है। जब हु परिवार ने हुओ परिवार के साथ गठबंधन करने की मांग की थी तो हुओ परिवार की बेटी ने खुद ही सगाई तोड़ दी, लेकिन फू परिवार अभी भी बेशर्मी से गठबंधन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मुझे लगता है कि हमारा यह सीईओ इतना बदसूरत है कि वह किसी भी व्यक्ति के सामने आने की हिम्मत नहीं करता होगा। सीईओ, क्या तुमने सच में मेरी बात मानी और कोई सभ्य काम ढूंढ लिया? जियांग चिंग, क्या ये वही जियांग है? हाँ, मैंने इसे पहचानने में गलती कर दी। तो क्या वह भागती हुई राजकुमारी नहीं है? तो आखिर वो मुझे क्या समझती? कहीं तुम सीईओ के सचिव तो नहीं हो? क्या? मजाक कर रही हूँ। चलो हम अभी वहां न जाएं। क्यों? मैंने सुना है कि ये सीईओ बूढ़ा, बदसूरत और बहुत ही घिनौना है। वैसे भी बस वहां मत जाओ। आखिरकार मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? अरे तुम सोचो, वह 30 से अधिक वर्षों से बिना किसी प्रेमिका के रहा है। गॉसिप में कहा गया है कि वो लड़कों को पसंद करता है। तुम जरा सावधान रहना। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो लड़कियों को पसंद करता है। तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? एचआर ने मुझे मैसेज कर दिया है। मैं बस जा ही रही थी। चाहे वो आदमी को पसंद करे या औरत को, पर तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। पहले ही दिन इतने भक्काऊ कपड़े पहनकर आई हो, किसे लुभाने की कोशिश कर रही हो? तुम जिसके पास ना पहचान है और ना कोई बैकग्राउंड, वो फू ग्रुप में कैसे आ गई? मुझे नहीं पता। तुमने किस बने आदमी के साथ रात बिताई है? तुम तो सिफारिश से यहाँ आई होगी। मैंने किसी के साथ रात नहीं बिताई है। मैं इंटरव्यू के कई दौर पास करके अपनी मेहनत से अंदर आई हूँ। तुम नई कर्मचारी पुराने कर्मचारियों को आंखें दिखा रही हो, है ना? आज ही तुम जाकर इस्तीहा दे दो। मैं एचआर विभाग में नहीं आई हूँ, तो मेरे रहने या जाने का फैसला आप नहीं कर सकती। तुम छोटी लाकी अभी अभी समाज में आई हो, तुम्हें नियम भी नहीं पता है। हु ग्रुप के नियमों में वो नहीं है, नए कर्मचारियों को धमकाना नहीं लिखा है ना? क्या तुम मुझसे झगड़ा करोगे? आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि नियम क्या होते हैं। कौन सा बेवकूफ मुझे रोक रहा है? सीईओ। सीईओ। यही है नया नियुक्त सीईओ। हे भगवान, वह कितना सुंदर है। नियम? गलतफहमी गलतफहमी। हु जोंग, ये सब गलतफहमी है। क्या फू ग्रुप के नियमों और विनियमों में नए कर्मचारियों को धमकाने का नियम है? तुम बर्खास्त हो। फूजोंग, मैंने गलती कर दी। फूजोंग, मुझे समूह की छवि को खराब नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे ऑफिस में आओ। मैडम, आप जैसी मेहमान की सेवा करना हमारे स्टोर के लिए सम्मान की बात है। आप इस मंजिल पर कोई भी सामान चुन सकते हैं। हम किसी भी समय आपकी सेवा के लिए मौजूद हैं। उन्हें बाहर निकाल दो। हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने गलती की। फूजू, मुझे आपको बूढ़ा और बदसूरत नहीं कहना चाहिए था। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि आप पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए था? मुझे आपके साथ रहना और खाना नहीं चाहिए था। मुझे आपको कॉलगर्ल नहीं समझना चाहिए था। कॉल गर्ल? तुम मुझे जिगोलो कह रही हो? मैं एक इतने बड़े समूह का अध्यक्ष हूँ। क्या मुझे वेश्या समझा जा रहा है? क्या आप सबसे बड़े हैं? क्या मैं ये पूछ सकती हूँ, क्या मुझे भुगतान करने की आवश्यकता है? जियांग चेंग। हाजिर। आप निश्चिंत रहें, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। पिछले हफ्ते हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ।
मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे याद क्यों है कि हम सोए थे और एक सप्ताह तक एक साथ खाया पिया और रहे थे। फायदा उठा लिया गया और जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती हो। मेरे साथ आओ। फूजों, मैडम ने कहा है आपको हुए परिवार के साथ शादी तो करनी ही होगी। अगर आप सगाई को तोड़ना चाहते हैं तो वो चाहती हैं कि आप कल खुद दावत में जाएं और हुओ युशान से बात करके खुद तोड़ दें। क्या तुम परेशान हो? मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आइए। मिस जियांग, नमस्ते। पूजोंग, मैंने सच में गलती की। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? कोई भी चुन लो। फूजोंग, हर गलती मेरी है फूजोंग। आप बड़े हैं और बड़ों की तरह ही छोटे की गलती को नजरअंदाज करें। हाँ, सब तुम्हारी ही गलती है। वरना क्या? क्या सोच रही हो? घबराओ मत, भविष्य में ऐसी पार्टियां बहुत होंगी। मैं पहले ही एक बार सगाई तोड़ चुकी हूँ। वो परिवार से उम्मीद नहीं थी, अभी भी बेशर्मी से मेरे पीछे पड़ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी शान का आकर्षण कितना जबरदस्त है। फू परिवार भी शादी का गठबंधन करने के लिए गुहार लगा रहा है, और वो भी 2 बार। शान, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? निश्चिंत रहो, जैसे ही वो दशाओये आएंगे मैं इस बूढ़े आदमी को पूरी तरह बेइज्जत कर दूंगी। सबके सामने ऐलान कर दूंगी कि मैं हुओ युशान ऐसे आदमी से कभी शादी नहीं कर सकती। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी साथी होने का नाटक करूं? मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव है, काफी अनुभव है। चलो। ये किस तरह की पार्टी आयोजित की गई है? यहाँ पर हर ऐरे गहरे को घुसने दे रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं? तो उन्हें पहनकर बाहर मत जाओ। नकली चीज पहनकर बाहर आना कितनी शर्म की बात है। पहली बार किसी को एक जैसी पोशाक पहने देखा है। कोई भी यहाँ कैसे आ सकता है? बिना देखे ही पता चल जाता है। मिस हुओ की पोशाक निश्चित रूप से असली होगी। वो अज्ञात और अनजान महिला, निश्चित रूप से उसने नकली पहना होगा। मैंने ये पोशाक देखी है, ये 10 लाख से अधिक की है। तुम क्यों कह रहे हो कि मैंने नकली पहना है? मुझे लगता है कि जो तुमने पहना है वह नकली है ना? गले की सिलाई ठीक से साफ भी नहीं की गई है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम गरीब औरत, तुम्हारे पास पोशाक खरीदने के लिए पैसे आखिरकार कहाँ से? मेरे बॉयफ्रेंड के पास पैसे हैं। क्या सिर्फ तुम्हें अमीर लड़की को लुभाने की इजाजत है और मैं अमीर खानदान का लड़का नहीं ढूंढ सकती? मैं तुम्हें सिर्फ ये सलाह देती हूँ, जल्दी से ये नकली पोशाक उतार कर फेंक दो, वरना तुम इस पार्टी से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। जो तुमने पहना है वह नकली है। अगर किसी को उतारना है तो वो तुम ही हो। ठीक है, अरे कोई है, डिजाइनर को बुलाओ। जियांग चेंग, अंदाजा बिल्कुल नहीं था, है ना? इस पोशाक का डिजाइनर यही मौजूद है। मैं देखना चाहती हूँ तुम तब भी कैसे झूठ बोलोगी। शान, चलो इसे छोड़ देते हैं। चलो, ऐसे लोगों से उलझते नहीं है, हम चलते हैं। क्या क्या तुम्हें अब अपनी पूर्व प्रेमिका पर तरस आ रहा है? मैं हूँ युशान, वह हूँ जिसने फू परिवार के बड़े बेटे से भी सगाई तोड़ने की हिम्मत की। नहीं, मैं नहीं। घटिया कारीगरी, जो तुमने पहना है वो नकली है। कितना घटिया काम है। जो तुम पहने हो वो नकली है। मिस हुओ नकली चीजें पहनती हैं। वह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी डिजाइनर है।
उन्होंने खुद इस बात से इनकार कर दिया। असंभव। जो मैं पहनी हूँ वो नकली कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हुओ परिवार की प्रतिष्ठित बड़ी बेटी मेरी डिजाइन की हुई असली चीज भी नहीं खरीदना चाहती। भविष्य में मेरी डिजाइन की गई वस्तुएं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। मुंह हाव है। मुझे साफ साफ बताओ, ये गाउन मैंने तुम्हें खरीदने के लिए दिया था। शान शान, मेरी बात सुनो, ये मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि गाउन बस एक रात पहनना है। 1.5 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, बिल्कुल भी लायक। तुम एक बेकार की चीज हो। तुम मेरे कपड़े खरीदने के पैसे में भी घोटाला कर रहे हो। मिस वो, आपने अभी कहा था कि अगर मैं नकली सामान पहनती हूँ तो मुझे इसे उतारना पड़ेगा। अब आप नकली सामान पहने हैं तो क्या आपको भी इसे उतारना नहीं पड़ेगा? तुम 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 मुझे सिखा रही हो कि मुझे क्या करना है। एक साधारण व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। तुम असली चीज भी पहने हो तो क्या हुआ? अब ये नष्ट हो गया। हाँ हाँ। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें धमकाने दूंगी? जैसे को तैसा। तुम जैसे लोगों के साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या वह फूदा शाओये नहीं है? फूजोंग आ गए हैं। उनकी मंगेतर की ये हालत हो गई है, वो मदद के लिए ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? फूजोंग। असंभव है। फूदा शाओये वो साफ तौर पर बूढ़ा और बदसूरत था। ये कैसे हो सकता है? ये इतना सुंदर और आकर्षक पुरुष कैसे हो सकता है? युवा प्रतिभा, व्यक्तित्व और क्षमता से भरपूर। जियांग चेंग का साथी कौन है? फू ग्रुप का सीईओ? मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुमसे शादी करूं। फू परिवार और वो परिवार के बीच कभी कोई वैवाहिक गठबंधन नहीं हुआ। वो फू ग्रुप का सीईओ है? ये क्या इसे सबके सामने सगाई तोड़ना नहीं कहेंगे? क्या मिस वो नकली सामान भी पहनती है? क्या 10 लाख से ज्यादा की चीज भी नकली है? कोई उसे क्यों नहीं चाहेगा? ये समझना आसान है। और हाँ, तुमने मेरी प्रेमिका पर वाइन फेंकी और उसकी ड्रेस पर बात कर दी। याद रखना, इसका हर्जाना तुम्हें भरना हो। तुम्हें भुगतान जरूर करना होगा क्योंकि असली चीजें बहुत महंगी होती हैं। चलो चले। क्या देख रहे हो तुम सब? बस करो शान शान। तुम निकम्मे। यहाँ तक कि मेरे लिए एक ड्रेस खरीदने के पैसे भी क्या तुम हड़पना चाहते हो? दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूँ। शान शान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। अगर तुम्हारी वह पूर्व प्रेमिका नहीं होती तो मैं अभी फूता ही होती। वो सच में फू परिवार के शाओये निकला? ये सब चीजें मेरी होनी चाहिए थी। फू परिवार के साथ शादी करने वाली मैं थी। जियान चेंग, तुम एक चोर हो। फू से युआन मेरा है। फूजोंग, मैं ये खुद कर लेती हूँ। क्या क्या तुम मुझसे बहुत डरती हो? अभी कुछ देर पहले पार्टी में क्या तुम बहुत साहसी नहीं थी? फूजोंग, अचानक ही ये क्या हुआ? एक बिल्ली कूदकर सामने आ गई थी। मैंने बॉस को किस कर लिया। यहाँ आओ। ऊपर देखो। धन्यवाद। कल समय पर काम पर आना याद रख। आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे? बहुत बढ़िया। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ? मुझे लगा कि आप मुझसे बदला लेने वाले हैं। इस वजह से मैं बहुत चिंतित थी। क्या तुम एक ठंडी और निष्ठुर छोटी माँ हो? ओह, ये बहुत शर्मनाक है। काश एक बिजली गिरती और मुझे मार डालती। अगर तुम कल देर से आने की हिम्मत की तो मैं तुमसे सचमुच में बदला लूंगा। छोटी माँ।
चेंग चेंग, तुम मुझे देखकर क्यों भाग रही? तुम मेरे पास मत आना। ये मेरा घर है। मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी। चेंग चेंग, चलो हम सुलह कर। मैं वो युशान के साथ जो था वो बस एक मजाक था। मैं उसके साथ बस इसी वजह से था ताकि हम भविष्य में एक बेहतर जीवन पा सके, एक बेहतर जीवन जी सके। क्या तुम मुझे बेवकूफ या नासमझ समझते हो? तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा? मेरा और तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को तुरंत बुला लूंगी। ओह, बदचलन, हुजोंग के पीछे पड़ने के बाद क्या अब तुम खुद को बहुत होशियार समझने लगे? आई, इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद तुमने मुझे तुम्हें छूने तक नहीं। तुम्हें फूजोंग के साथ हुए अभी कितने दिन हुए हैं? और तुम दोनों तो हथकड़ी में बंधे हुए काफी रंगीन मिजाज हो। चलो मुझे भी थोड़ा स्वाद चखने दो। मेरे पास मत आओ, दूर रहो। तुम पास मत आना। आह, ओह, बदचलन, तुम मुझसे ये भोली भाली होने का ढोंग क्यों कर रही हो? तुम जैसी औरतें तो सिर्फ पैसे की पुजारी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें फूजों को खुश करने की जिस तरह से आदत, वही तरीका इस्तेमाल करो और मेरी सेवा करो। हा हा हा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर लूंगा। तुम पास मत आना। बचाओ, तब पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम एक चरित्रहीन औरत। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। कौन कमीना मेरा काम बिगाड़ रहा है? अरे अरे, फूचोंग, नहीं, फू ये, मैं शराब के नशे में था और मैंने गलती कर दी। अब सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिंग चिंग, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं इंसान नहीं हूं। घिनौना। क्या तुम उसका नाम लेने के लायक भी हो? मिस जियांग, मैंने गलती। आप बड़ी सोच वाली हैं, कृपा करके इस कमीने को माफ कर दो। मिस जियांग फूजोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे छोड़ दो। फूजोंग, जियांग चिंग, मिस जियांग, तुम ये नहीं कर सकती। शांत हो जाओ, शांत। जियांग चिंग फू ये। नहीं, मैं डर गई हूँ। इसे अच्छे से समझाओ। जी सर। पूजोंग, आप कैसे यहाँ? गई, मुझे काम के लिए देर हो रही है। और ये कल रात तुम इतनी परेशान थी, क्या आज भी काम पर जाने के बारे में सोच रही हो? जी आंगचिंग, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हें सही में अस्वस्थ महसूस हो रहा है? क्यों ना मैं ये काम किसी और से बोलकर तुम्हारे लिए करवा दूं? नहीं, जरूरत नहीं। ये तो मेरा ही काम है, मैं कर सकती हूँ। युवा लोग जितना अधिक काम करो उतना ही अच्छा है ना? ये दस्तावेज पूरे करने के बाद इन्हें सीधे फुजोंग के ऑफिस में भेज देना। मुझे उम्मीद है मिस यांग फुजोंग के सामने मेरी कुछ प्रशंसा करें। मैंने फू परिवार के लिए बहुत योगदान दिया है। तो सीईओ का काम इतना थका देने वाला होता है, इतनी देर तक काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें लगभग 3 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। फूसी युआन, हद मत पार करो। कौन? कौन?
मैं दस्तावेज देने आई हूँ। आप लोग जारी रखिए। अंदर आओ, बाहर निकलो। मुझे माफ करना, मैं बस दस्तावेज देने आई थी। मैंने आप लोगों को परेशान किया। हम नहीं, वो औरत जो अभी यहाँ थी, उसे मेरी माँ ने भेजा था शादी के लिए। जियांगचिंग, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम वाकई में सोचती हो कि फू ग्रुप का है मुखिया तुम्हें पसंद करेगा, इस बदसूरत लड़की को? तो क्या आपने उसे पसंद किया? मैंने अभी कहा था कि मुझे छोटी माँ पसंद है। वह सख्त और निर्दयी किस्म की है। मैंने पहले ही अपना वीचैट नाम बदल लिया है। सच में? तुम क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो फिर तुम अभी आंखें क्यों बंद कर रही थी? माँ, आगे से कभी भी मेरी कंपनी में मेरे लिए यूं ही औरतें मत भेजिएगा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। या तो तुम बहू को मेरे पास वापस लेकर आओ या फिर मेरे कहे अनुसार चलो। तुम 30 की उम्र पार कर चुके हो, आसपास एक भी औरत नहीं है। क्या मैं घबराऊं नहीं? हमारे फू परिवार का इतना बड़ा कारोबार है, क्या हम बे औलाद रह सकते हैं? ठीक है, मुझे पता है। मुझे बताओ, किसका बेटा तुम्हारी उम्र में अभी भी अकेला कुंवारा है? मैंने सोचा था कि मैं जल्दी ही दादी बन जाऊंगी, लेकिन अब मुझे बस यहाँ चाय पीकर मोती गिनने पड़ रहे हैं। माँ, मुझे मूर्ख मत बनाओ। अगले हफ्ते अगर तुम इस बार बहू को वापस लेकर नहीं आए तो फू परिवार के मुखिया की ये कुर्सी तुम बैठने की सोचना भी मत ना। एक हफ्ते में शादी? वांग साहब, हमारे विभाग का इस साल का प्रदर्शन पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। जी हाँ, अगर हुआंग साहब नहीं होते तो हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से फटेहाल हो जाते। अगर कुछ भी ऐसा है जो हम हुआंग साहब के लिए कर सके तो आप बेझिझक फरमाइएगा। आप ये बात कहकर ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हुआंग मो की आज की हैसियत ये है कि अगर फूसी युआन भी मेरे सामने खड़ा हो जाए तो उसे मेरा सम्मान करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। जियांग चिंग, भले ही तुम इस कंपनी में बिल्कुल नई हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम में अच्छी क्षमता है। मेरे साथ एक ड्रिंक लो। हुआंग साहब, मैं शराब नहीं पीती हूँ। एक ड्रिंक भी नहीं ले सकती? ये वो ड्रिंक है जो वांग साहब ने खुद पेश की है और तुम नहीं पियोगी? नई नई सामाजिक दुनिया में आई है, इसे समझ नहीं है। हुआंग साहब का सम्मान भी नहीं रखोगी? जियांग चेंग, तुम बहुत ही अजीब हो, है ना? हमारे विभाग का भविष्य का काम हुआंग साहब पर निर्भर करता है। पियो। हाँ 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 हाँ, ये हुई ना बात। समझदार है। आखिरकार तुम मेरे हाथों में आई गई। छोटी हसीना, तुम बहुत नाजुक दिखती हो। किस बेकल ने मुझे लात मारने की हिम्मत की? मेरी औरत को नशा देने की हिम्मत की? तुम सचमुच एक बेकाबू लालची इंसान हो। पूजोंग, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी औरत है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मुझे नशा देने की हिम्मत कैसे की? कल फू ग्रुप तुम्हारे साथ सभी सहयोग रद्द कर देगा। फू ग्रुप की कंपनियों को तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। फूजोंग, क्या मैंने तुम्हें सब नहीं बताया था? मैंने तुम्हें शराब पीने से मना किया। तुम्हें पता भी नहीं चला जब तुम्हें किसी ने नशा दिया। मुझे माफ करना। उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने पूरी रात मेरी देखभाल की।
फूजो, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? फूजो, आप क्या ये खुशी अरे जियांग चांगमिंग, आप हमेशा मुझसे जुआ खेलने के लिए पैसे मांगते रहते हैं। मेरे पास अब आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी प्यारी बेटी, मैंने मुंह हावे से सुना कि तुमने एक अमीर आदमी को फंसा लिया है। मुंह हाव है। चिंग चिंग, इस बार तुम्हारे पिताजी को ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 लाख। ये तुम्हारे अमीर आदमी के साथ कुछ और बार बिताने की बात है। क्या कहती हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही मेरे पास कोई अमीर आदमी है। 3 लाख? तुम सीधे डाका क्यों नहीं डाल लेते? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारे पर निकल आए हैं एक बड़े शहर में जाने के बाद। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? चैंग चैंग, अपने पिताजी को एक बार और पैसे दे दो। पिताजी निश्चित रूप से सब जीत लेंगे। मेरा विश्वास करो, इस बार मैं निश्चित रूप से जीत कर वापस आऊंगा। मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। चैंग चैंग, अपने पिताजी को एक बार और पैसे दे दो। मेरा विश्वास करो, पिताजी निश्चित रूप से जीत कर वापस आ सकते हैं। मेरा विश्वास करो, इस बार मैं निश्चित रूप से जीत कर वापस आऊंगा। अगर तुमने इस सप्ताह मेरे खाते में 3 लाख रुपए जमा नहीं कराए तो मैं तुम्हारी छोटी बहन तोंग तोंग को बेच दूंगा। उस बड़े मूर्ख को बेच दूंगा, उसने दहेज बहुत ऊंचा दिया है। जियांग चांगमिंग, क्या तुम इंसान भी हो? तुंग अभी भी स्कूल में है। वो अभी सिर्फ 16 साल की है। तो तुम मुझे पैसे दो, अभी के अभी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। वह हमेशा जुए के लिए मुझसे पैसे मांगता है और अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो वह मेरी बहन को धमकी देता था। नहीं तो तुंग पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी। वो बहुत जिद्दी है। यदि हम उसे सीधे पैसे देते हैं तो वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगी। मुझे माफ करना, मैंने आपको शर्मिंदा किया। हम एक सौदा करते हैं। तुम्हें 30 लाख की जरूरत और मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे मुझसे शादी करके मेरे परिवार वालों से निपटना है। क्यों ना हम दोनों अपनी जरूरतें पूरी करें। शादी? मैं और तुम? महारानी जी, मिस हो आई। आंटी, शान आज यहाँ आपसे माफी मांगने आई है। पहले मैं अनुभवहीन थी और मैंने बिना सोचे समझे फू परिवार के साथ सगाई तोड़ दी थी। आंटी, ये चूड़ी मैंने एक दोस्त से विदेश से विशेष रूप से मंगवाई। मुझे लगता है कि ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने हमेशा वो परिवार की बेटी के बारे में सुना है कि वो बहुत प्रसिद्ध है। वास्तव में वो देखने में भी बहुत अच्छी है। आंटी, पहले गलती शान की थी। कैसे युवान भैया की अब शादी हो गई है? अरे नहीं, नहीं हुई। क्या पता तुम सी युआन के बारे में फिर से सोचो। क्या? तो कैसे युवान भैया, क्या वो अभी भी रिश्ते से शादी करने के लिए तैयार होंगे? चाहे वो तैयार हो या न हो, उसे तैयार होना ही पड़ेगा। वरना क्या वह अभी भी अपनी इस माँ को अपनी आंखों के सामने देखेगा? आंटी, मैं फू परिवार में काम करना चाहती हूँ और सी युवान भैया के साथ अच्छे से रिश्ते को मजबूत करना चाहती हूँ। हाँ, तुम युवाओं को शादी से पहले अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। हाँ, आंटी जल्दी कर रही थी। फू से युवान, मैं तुम्हें जरूर हासिल करूंगी। मैं सच में सीईओ से शादी कर चुकी हूँ। आखिर इसमें इतना असंभव क्या है? हाँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं निश्चित रूप से जल्द ही पैसे कमा लूंगी और वह 30,000 आपको वापस कर दूंगी। मुझे पता है, हमारी शादी एक समझौते के तहत हुई है। हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो हम ये शादी कभी भी खत्म कर सकते हैं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम बार बार आपके का इस्तेमाल क्यों कर रही? पूताई तई, हमारा रिश्ता इतना बेगाना कब हो गया? शादी के तुरंत बाद ही तलाक की बात कर रही हो। और सुनो, अपनी पत्नी के मामलों को क्या परेशानी समझा जाता? था तो पतिदेव। हाँ, सीईओ की पत्नी
मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। अरे सुना तुमने, हमारे विभाग में एक और नया निदेशक आ गया है। बाहर सब अफवाहें फैला रहे हैं कि जो नया निदेशक आएगा वह हमारे फूजों की मंगेतर है। मुझे पता है, फू परिवार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम हो युशान है, मैं नई निदेशक हूँ। जाओ और मेरे लिए 1 कप गर्म पानी लाओ। ये तो सचमुच दुश्मनों का आमना सामना है। तुम अब मेरे शिकंजे में हो। तुम्हारा खेल खत्म। क्या तुमने सुना नहीं? जाकर पानी लेकर आओ। निदेशक, पीजिए। ध्यान रखना, गरम है। तुम किस लायक हो भला? तुम 1 कप पानी भी ठीक से नहीं डाल सकते। आह, जब तुमने मुझे धक्का दिया था और मेरा हाथ जख्मी करवाया था, तब तो तुम बड़ी चीख रही थी, है ना? मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ। ये तुम्हारे पद के प्रति सम्मान है। और अब ये इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम जियांग चेंग की अब खैर नहीं। जरूरी नहीं है। जियांग चेंग और फूजों का संबंध मामूली नहीं है। अब देखने लायक ड्रामा होगा। हमें अपना काम पूरी तरह से करना चाहिए। इस मामले में दखल कम दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये किसने किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नई नियुक्त हुई हो जोंग जियान ने। हालांकि मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने भी उसे इसी हालत में कर दिया। हुओ युशान। कोई बात नहीं, ये लगभग ठीक हो गया है। अब दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने तुम्हारी मंगेतर को चोट पहुंचाई है। क्या मुझे डांट पड़ेगी? मंगेतर? पूरी कंपनी में हर कोई ये अफवाह फैला रहा है कि वो युशान तुम्हारी मंगेतर है। मैं तो पूरी कंपनी को बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। हमने दस्तावेजों पर भी दस्तखत कर दिए हैं। अफसोस, कुछ लोग हैं जो इसकी इजाजत नहीं देते। आखिरकार ये नकली है। अगर ये बात हर किसी को पता चल गई तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये नकली नहीं है। क्या तुम्हारी माँ हो युशान को बहुत पसंद करती हैं? मैं ये सब कुछ अच्छी तरह संभाल लूंगा। अगर तुम हो युशान को फू परिवार में नहीं देखना चाहती हो तो मैं उसे बर्खास्त करवा सकता हूँ। जरूरत नहीं है। उसे बर्खास्त करने की जरूरत नहीं है। इससे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दुरुपयोग करो फू ताई के सभी अधिकारों का। मुझे मनाओ, मुझे खुश करो, मुझसे विनती करो कि मैं तुम्हारी मदद करूं फू युशान से छुटकारा पाने में। कैसे मनाऊं? ऐसे। फू परिवार और वो परिवार में क्या खराबी है? शान शान गठबंधन के लिए सहमत है। तुम्हारा ये कैसा रवैया है? तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? क्या तुम्हें मेरे मरने का इंतजार है? तभी तुम दादी बन पाओगी। तुमने शादी कर ली? क्या तुमने शादी कर ली? किस परिवार की लड़की है? क्या मैं उससे मिली हूँ? बदमाश लड़के, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुछ दिनों में मैं उसे घर ले आऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब और चिंता नहीं करूंगी। अचानक एक बहू का होना, हाँ सचमुच बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? ये सब तुम्हारे अच्छे पूर्व प्रेमी की कृपा है। अगर वो ना होता तो मुझे तुम्हारा पता ही नहीं पता चलता। तुम क्या करना चाहते हो? इधर लाओ। क्या? मुझे तो पैसा चाहिए। मुझे पैसा दो। मैंने अभी तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे ना? इससे कितना समय हुआ है? मेरे पास पैसे नहीं है। ओह कमीनी लड़की, कुछ और अमीर आदमियों के साथ सुलो तो पैसे नहीं होंगे क्या? मुझे पैसा दो। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब तुम्हारे पे निकल आए, है ना? क्या तुम अभी भी भागना चाहती हो? अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बहन को बेचा जाए तो मैं तुम्हें बेच डालूंगा। हाँ हाँ हाँ, लाओजांग चिंता मत करो। हमारी लड़की एकदम ताजी और जवान है। वाह, तुम्हारी हो गई।
छोटी सी लड़की कितनी नादान है। थोड़ी देर में जब तुम चिल्लाओगी वो आवाज बहुत अच्छी लगेगी। मुझे मत छूना, मेरे पास मत आना। अगर तुम हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे तो पसंद है तुम्हारा यह विद्रोही स्वभाव, जीतने की इच्छा। बचाओ, बचाओ। अरे मदद करो। तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें मारूंगा। जब तक तुम दोगे नहीं, मैं तुम्हें मारता रहूंगा। देगा या नहीं? हाँ 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 हाँ। अगर तुम अगली बार मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग, तुम कौन हो? ये मेरी है, मैंने इसे 1 लाख से ज्यादा में खरीदा है। तुम लोग क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो, ये मेरी गलती नहीं है। ये सब तो जियांग चांगमिंग ने करवाया है। मेरा पैसा, इसे नहीं लेने पर भी क्या बात नहीं बनेगी? जियांग चांगमिन वो अपनी सगी बेटी को भी बेचने की हिम्मत कर। पहले जब मैं उसके साथ शराब पी रहा था, उसने कहा था कि उसकी बेटी उसे खुद ही मिली थी। ओह ओह। हाँ, इस तरह के कमीने आदमी को पिता कहलाने का क्या हक है? इसके दोनों हाथ बेकार कर दो और पुलिस स्टेशन भेज दो। जी। जाओ और जियांग चेंग की पृष्ठभूमि की जांच करो। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कुछ समय के लिए जियांग चांगमिंग पर अभी से नजर रखना शुरू कर दो। जी, लेकिन फूजोंग, क्या उस बूढ़े आदमी की नशे में कई बातों पर विश्वास किया जा सकता है? आज हमने मिस जियांग को ढूंढने के लिए पूरे शहर की पुलिस लगा दी है। हाँ, उसके लिए मैं कितना भी कुछ करूं वो कम है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं वादा करता हूं अब कोई तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ओसे युआन, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी। ऐसे में जब समझौता खत्म हो जाएगा तो मैं वो कभी भी खत्म नहीं होगा। चेंग चेंग, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं और तुमसे शादी करने के लिए मैंने बस घर वालों के दबाव में ऐसा नहीं, तुम्हारी ये दृढ़ता और ये न हार मानने वाला जज्बा मैंने ये अपनी पूरी जिंदगी में ही देखा है, किसी और महिला में नहीं देखा है। चेंग चेंग, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैं वास्तव में तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे तुम्हें डेट करने का मौका दोगी? नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। उस औरत को जिससे तुमने शादी की है फौरन तलाक दो। अगर शानशान ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुमने ऐसी घटिया चरित्र वाली औरत से शादी की है। ठीक है, अगर उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो वो अपने काम में भी सक्रिय नहीं है और वो बहुत ही आवारा है। यह असंभव है। ठीक है, तुम तलाक नहीं दोगे तो फिर वह फू परिवार की दहलीज पर भी कदम नहीं रख पाएगी। जियांग चेंग, तुमने कंपनी का गोपनीय डेटा चुराया है। तुम गई काम से, तुम खत्म हो गई। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? तुमने कंपनी के रहस्य चुराए हैं। तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। सबसे पहले मैं कोई दूसरी औरत नहीं हूँ। दूसरी बात, मैंने कंपनी के कोई रहस्य नहीं चुराए हैं। तुम्हें झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। कल रात कंपनी को एक गुमनाम शिकायत मिली थी। जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही थी उससे विरोधी कंपनी ने हड़प लिया है। उनका डेटा हमारे डेटा जैसा ही है और तुम अभी भी यहाँ बहस कर रही हो।
मैं जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करती हूँ उसकी रिपोर्ट तुम्हें देनी होती है। तुम तो खुद चोर होकर कोतवाल को डांट रही हो, क्या फायदा? तुम क्या बकवास कर रही हो? हुओ जोंग जियान तो फू जोंग की मंगेतर है, तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। एक तो दूसरी औरत बनी और ऊपर से इतनी अकड़। पता नहीं तुम फू परिवार में कैसे घुस आई हो। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। अगर तुम अभी भी दफा नहीं हुई तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार है ना? जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बार छीन सकती हूँ तो दूसरी बार भी छीन सकती हूँ। मुझसे मुकाबला करोगी? तुम अभी बच्ची हो। तुम कितनी बेशर्म हो। ये क्या शोर है? फूजोंग, जियांग चेंग ने पद का उल्लंघन किया है। इतने सारे सहकर्मियों के सामने इस मामूली कर्मचारी की हिम्मत देखिए कि इसने मुझे धक्का दिया। तुम क्या कर रही हो? क्या ये कार्यस्थल पर बदमाशी है? खुद जाकर मानव संसाधन विभाग से इस्तीफा दे दो। फूजोंग, जियांग चेंग ने कंपनी की गोपनीय जानकारी चुराई है। क्या आप इस पर भी ध्यान नहीं देंगे? तुम्हारे कहने का मतलब मेरी पत्नी बाहरी कंपनी की मदद कर रही है? पत्नी? क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? फू जोंग ने कहा जियांग चेंग उनकी पत्नी है। अध्यक्ष महोदया, तुम कह रही हो कि उसने कंपनी के रहस्य चुराए हैं? अगर मुझे पता चला कि इस मामले का जियांग चेंग से जरा भी संबंध नहीं तो तुम हो युशान। अगर मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारा खुद का नाटक है तो मैं हूँ परिवार को कहूंगा तुम्हारे लिए ये सब संभालने के लिए। गोपनीय जानकारी चुराने के मामले में मैं तुम्हें दोषमुक्त कर दूंगा। मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी तुम्हें पहले से ही पता है कि ये हो युशान ने किया था। हु सी युआन, तुम मुझे चारा बना रहे हो। कैसा चारा? ये प्रोजेक्ट क्या है? क्या आपने हो युशान को दिया था क्योंकि आप जानते थे कि जब भी उससे कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिलता है तो वो मुझे दे देगी ताकि मुझे परेशान करने में आसानी हो। फिर आप नायक की तरह आकर उसे बचाते और साथ ही हो युशान को कंपनी से बाहर निकाल देते और आपको हो ग्रुप का प्रोजेक्ट भी मिल जाता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तुम सच में बहुत चालाक हो। हाँ, मैं यही सोच रहा था। मैं उसे भगाना चाहता था लेकिन तुम मुझे अपने पद का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहती तो मुझे बस उसे खुद ही उछल कूद करने देना पड़ा। हु सी युआन, तुम कितने धूर्त हो। पर पर मैंने ये नहीं सोचा था। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि सहकर्मी तुम्हें कंपनी में नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं अंदर से मजबूत हूँ, मुझे इन सब की परवाह नहीं है। पर मुझे परवाह है। चेंग चेंग, तुम बिना किसी शर्त के मुझ पर निर्भर कर सकती हो। तो क्या इसीलिए तुम सबके सामने मुझे पहचान देना चाहते हो? ये घोषणा करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पहचान दो। काफी है। काफी नहीं है। माँ, फू सी युआन, तुम आखिरकार तलाक कब लोगे? शान शान इतनी अच्छी है, तुम क्यों नहीं ये बात समझते हो? एक अज्ञात महिला से शादी कर ली। आप अभी चिंता न करें। थोड़ी देर में एक अच्छा नाटक आपके देखने के लिए तैयार है। मैडम, खुश आओ, वो परिवार से लोग आए हैं। अंदर आओ। घुटने टेको, घुटने टेको। तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। सी युआन, फू शाओ, ये शान शान की गलती है। इसने फू ग्रुप के गुप्त भेद चुरा लिए थे और दूसरी कंपनी को दे दिए थे। मैं इसे लेकर आपके सामने माफी मांगने आया हूँ। क्या फू परिवार के गुप्त भेद चुराए? नहीं चाची, चाची, ये सब एक गलतफहमी है। फू शाओ, आपने इन दिनों हुओ परिवार के काफी प्रोजेक्ट छीन लिए हैं। आप कृपया हम पर थोड़ी दया करें और हुओ परिवार को जीवित रहने दें। ये तो देखना पड़ेगा कि तुम्हारी सच्ची बेटी का रवैया क्या है। अभी तक ये कह रही है कि ये गलतफहमी है। कार्यस्थल पर धमकाना, किसी पर गर्म पानी फेंकना, शीशे से किसी को घायल करना, दूसरों पर कंपनी के गुप्त भेद चुराने का आरोप लगाना, इनमें से कौन सी बात सचमुच एक गलतफहमी थी? शानशान, ए शानशान, तुमने तुमने क्या क्या किया है? वो कौन सी समझदार और चरित्रवान बड़ी बेटी तुम मेरे सामने सिर्फ दिखावा कर रही थी। घाटा हुआ, बहुत बड़ा घाटा। मैं तो तुम्हें अभी भी अपनी फू परिवार की बहू मानती थी। आंटी, आंटी मेरी बात सुनिए।
आज के बाद से फू परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। फूशाओ, मैं शान शान को जरूर अच्छे से समझाऊंगा। कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और उसे मान कर दीजिए। वो भविष्य में बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलेगी। मेरी बस यही एक बेटी है, ये तो मेरी जान है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वो परिवार शायद हाथ से निकल जाएगा। देखा आपने, किसी को आपने हार छानबीन करके मेरे लिए चुना। क्या यही आपकी अच्छी बहू है? मैं बस यही चाहती थी कि तुम एक अच्छे परिवार की लकी से शादी करो। इस वो याओजे ने एक बेटी खो दी और बची हुई को खजाना मानता है। मुझे लगा था कि वो होगी। जो लकी मुझसे शादी कर रही है वो बहुत अच्छी इंसान है। क्या आप कुछ समय निकाल कर उससे मिलना चाहेंगी? मुझे विश्वास नहीं है। तुम उस चुड़ैल के जाल में फंस गए हो। जब बबे घर की राजकुमारियां ही बेकार हैं, तो जिसका कोई रुतबा या पृष्ठभूमि नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जिसके पास कोई पहचान या पृष्ठभूमि नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जल्द ही तलाक ले लो। आप उनसे मिलना भी नहीं चाहती? क्या आपको इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालने की है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम व्यवस्था करो, मैं मिल लूंगी। और फिर यहाँ भी मालिश करो। लगता है मैं सच में बूढ़ी हो गई हूँ। अब से मुझे बाहर और घूमना फिरना पड़ेगा। आंटी, आपके पैर ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ यहाँ तो कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं पहले थोड़ी मालिश कर दूं और फिर आपको अस्पताल ले जाऊं। मैंने थोड़ा सीखा है, कृपया मुझे कम मत आंकिएगा। छोटी बच्ची, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जी हाँ, मुझे आपको अस्पताल ले जाने दीजिए। कितना दुखद है, मेरा बेटा कुंवारा है। अगर तुम भी अकेली होती तो तुम दोनों मिल सकते थे। निश्चित रूप से अच्छी लड़कियों को पहले ही उठा लिया जाता है। सुबह देर से आए, बताओ अब क्या करें? मैं काम पर जाते समय लोगों की मदद कर रही थी। देरी कंपनी के नियमों के अनुसार ही करें। हु जुंग, हर वो इंसान जो देर से आता है, क्या आप उनसे कॉफी लाने को कहते हैं? ओह नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस साफ तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। वह इतनी ईमानदारी से ये सब कैसे कह सकते हैं? आज रात मेरे साथ एक चैरिटी गाला में चलो। तुम्हें किसी से मिलवाना है। इसे माता पिता से मिलना नहीं कह सकते, नहीं तो वह जरूर घबरा जाएगी। सच में पूजाओं के साथ गाला में जा रही हो? मैं पहले वॉशरूम जाता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, फिर वापस आता हूँ। छोटी लड़की, हम फिर से मिले। आंटी, क्या आपका पैर अब ठीक है? हाँ, बहुत पहले ठीक हो गया। ये आपकी वजह से है। तुम अकेले पार्टी में क्यों आई हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम्हें अकेला छोड़ दिया? कितना गैर जिम्मेदार है। नहीं आंटी, मेरे पति वॉशरूम गए हैं। क्या तुम्हारी शादी हो गई? से युवान के साथ कुछ हो गया है। आंटी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अब चलती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है, पर अफसोस ये मेरी बहू नहीं है। माँ, क्या तुमने मुझे उस बहू से मिलने के लिए नहीं कहा था जिसे तुमने चुना है? वो कहाँ है? क्या वह मुझ सास को भी जरा सा भी सम्मान नहीं देगी? तुम उससे और कितनी उम्मीद रखोगे? आज मैं अभी अभी एक लड़की से मिली थी। काश उसकी शादी ना हुई होती, वरना मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर सकती थी। वैसे भी तुमने जिस पत्नी को खुद चुना है वो मुझे पसंद नहीं है। माँ, टिंगचेंग को नहीं पता था कि मैं आज उसे आपसे मिलाने ला रहा। शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो चली गई। से युआन, से युआन। जियांग चांगमिंग, तुम्हारे पिता की जान अभी मेरे हाथ में है। तुमने मेरा इतना बुरा हाल किया, अब तुम्हारी बारी है।
चेंग चेंग, जल्दी आओ, पिताजी को बचाओ। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पिता मर जाएं, तो अभी मेरे सामने घुटने टेको और अपनी गलती मानो। मिस हुओ, मैं आपको इतने लंबे समय से जानती हूँ। आपने आखिरकार एक सही काम किया है। अरे बाप रे। क्या तुम्हें अपने पिता के मरने या जीने की परवाह नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने इसकी बाह तोड़ दूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। तुरंत शुरू करो। सुनिश्चित करें कि आप उसे ना छोड़ें। क्या? जियांग चांगमिंग, क्या तुम अभी भी इंसान हो? तुम अपनी बेटी को एक बूढ़े को बेच रहे हो? बहुत खुशी की बात है, आप वास्तव में एक भले इंसान हैं। तुम दोनों जारी रखो, जारी रखो। मैं अपने पूजों को फोन करने जा रही हूँ। अरे चेंग चेंग, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। ओह, हाँ हाँ हाँ, ओह, ओह हाँ हाँ हाँ। इसे अभी फौरन पुल के नीचे फेंक दो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रोको, ये बूढ़ा अभी भी काम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, मेरा पीछा कर रहे हो? शान शान, ये बूढ़ा आदमी हर दिन जियांग चैंग से पैसे मांगता रहता है। तुम उसे धमकी देती हो। निश्चित रूप से इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे पास दूसरे तरीके हैं। आओ वे, मुझे बचाओ। तुमने मुझे गांव से जियांग चेंग के पास आने को कहा था, मैं आ भी गया। जल्दी करो, मुझे बचाओ। जो कहोगे मैं वह करूंगा। तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका देती हूँ। परिवार के सदस्यों, आप सभी को नमस्कार। मेरे लाइव रूम में आपका स्वागत है। मेरा नाम जियांग चांगमिंग है। आप सब आइए और मुझे न्याय दीजिए। मैंने अकेले बड़ी मुश्किलों और मेहनत से जियांग चेंग चेंग को पाला पोसा, और अंत में वो मुझे अपना बाप तक नहीं मानती। अगर मैं अपने गांव से शहर ना आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उसने एक अमीर परिवार में शादी कर ली है और अब छोटी मालकिन बन गई है। देखो देखो, उसका फोन नंबर, फीचर और संपर्क का हर एक तरीका उसने अपने इस बाप को ब्लॉक कर दिया। जियांग चेंग, तुम्हारे पिता बाहर हंगामा कर रहे हैं। तुम्हें बाहर जाकर नहीं देखना चाहिए। आप परिवार के सदस्यों के समर्थन के लिए धन्यवाद। जियांग चांगमिंग, तुम क्या कर रहे हो? देखो, यह अमीर परिवार की छोटी मालकिन मुझे देखकर भी अपने पिता को पापा तक नहीं बोलती। जियांग चांगमिंग, अगर तुम्हें कोई काम है तो हम उसे निजी तौर पर हल करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें डर है कि अगर मैंने हंगामा किया तो तुम फू परिवार की छोटी मालकिन का पद खो दोगी, है ना? निजी तौर पर हल करें। पहले तो लगता था कि फू जोंग की पत्नी काफी मिलनसार है, कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम करती है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। ये अपने असली पिता को भी नहीं पहचानती। वास्तव में अमीर परिवार में शादी करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। शायद कोई और छिपा हुआ राज हो। तुम्हें बस पैसा चाहिए, है ना? मैंने तुम्हें दे दिया है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया? क्या तुम्हें खुद ही पता नहीं है? तुम एक बेटी होकर अपने पिता की देखभाल क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, परंतु फूसी युवान के पास तो है, उससे मांगो। फूसी युआन के पैसों से तुम्हें क्या लेना देना है? मैं उसके पैसे तुम्हें जुआ खेलने के लिए क्यों दूं? क्या तुम बाप कहलाने के लायक हो? बचपन से लेकर आज तक तुम या तो मुझे मारते थे या मेरे पैसे लेकर जुआ खेलते थे और शराब पीते थे। कुछ दिन पहले तुमने मुझे एक बूढ़े आदमी को बेच भी दिया था। तुम बताओ, मैं तुम्हें पिताजी क्यों नहीं कह पाती? तुम झूठा आरोप लगा रही हो। तुम अपनी खुद की पिता को धक्का दे रही हो। मैं अब जीना नहीं चाहता। मैं अब जीना नहीं चाहता। कौन कहता है कि तुम जियांग चेंग के असली पिता हो? यही मेरा दामाद होगा, है ना? वास्तव में एक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति। अगर चिंग चिंग मुझे पैसे नहीं देती है तो तुम मुझसे रिश्तेदारी का दावा मत करो। चिंग चिंग का तुमसे रत्ती भर भी खून का रिश्ता नहीं। तुम क्या कह रहे हो? इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें कैसे पता चला? कोई है जो लोग समूह में गड़बड़ी कर रहे हैं? इन फालतू लोगों को बाहर निकालो। तुम ये अमीर लोग तर्क की बात नहीं मानते। जियांग चांगमिंग को कई साल पहले शराब और जुए की लत थी, और अपनी पत्नी को मारकर भगाने के बाद उसे डर था कि बुढ़ापे में कोई इसकी देखभाल नहीं करेगा, इसलिए उसने तुम्हें गोद लिया। शायद तुम्हारी बहन जियांग तुंग भी उसकी सगी बेटी नहीं है। मुझे तो ये बात बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए। इन सालों में मैंने चाहे कितना भी अच्छा किया हो, बदले में मुझे केवल मार और गाली ही मिली है। मैंने ऊपर चढ़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मैं इस दम घोंटने वाले घर से दूर भागना चाहती थी। मैं स्कॉलरशिप की मदद से हाई स्कूल गई। मैंने खुद काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। जैसे तैसे काम मिला। मुझे लगा कि अब वह मुझे छोड़ देगा। मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी परेशानी दी। जियांग चांगमिंग पिता कहलाने के लायक नहीं है। वह तो बस एक खून चूसने वाला है। ठीक है, अब से तुम्हें अब ये बुरे सपने दोबारा कभी नहीं
नमस्ते छोटे मालिक। ये आपका घर नहीं है? हम आपके घर क्यों आ रहे हैं? बेशक, माता पिता से मिल। पर मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। कोई बात नहीं, डरो मत। चलो। छोटे मालिक, मैडम ने कहा है आपकी चुनी हुई पत्नी से वो नहीं मिलेंगे। मैडम ने कहा छोटी मालकिन के पिता इंटरनेट पर खूब हंगामा मचा रहे हैं। सिर्फ कुछ ही घंटों में फू परिवार के शेयर बुरी तरह गिर गए हैं, जिससे फू परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो ऐसी बहू को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो। तुम दिन में कितनी बार मुझसे माफी मांगोगी? कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, तो आप कृपया मेरी माँ को यह संदेश देने में उन्हें बताओ, इस जीवन में जियांग चेंग के अलावा मैं किसी और पत्नी को नहीं पहचानता। जियांग चेंग के अलावा सिर्फ यही एक पत्नी है जिसे मैं मानता हूँ, चाहे वह मिले या न मिले, ये नहीं बदलने वाला है। फू सीवान इस चालाक औरत की वजह से फू परिवार को भी छोड़ रहा है। सिर्फ उसकी फू ताई ताई की वजह से बाजार मूल्य कितना गिर गया है। साहब और मैडम बाहर दरवाजे पर हैं। क्या आप अब भी उनसे मिलेंगी? उस औरत को घुटने टेकने दो। जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा तब मैं मिलूंगी। मैडम ने कहा है कि बहू यहीं घुटने टेक कर इंतजार करे, जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक वो नहीं मिले। घुटने टेक कर उन्होंने ऐसा कहा? मैं अंदर जाकर उनसे बात करता। नहीं, अगर मैं नहीं होती तो जियांग चांगमिंग कंपनी में आकर हंगामा नहीं करते, और नहीं ये सब बड़ी परेशानी खजी होती। चाहे वो मेरे पिता हो या न हो, तो मुझे ही इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये स्वाभाविक है कि मैडम मुझसे नाराज हो। आप दोनों माँ बेटे इस वजह से गुस्सा मत होइए। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ घुटने टेकते हुए नहीं देख सकता। मैडम सच में बहुत ही समझदार हैं। वो बस बहुत ज्यादा चिंतित हैं तुम्हारे भविष्य के जीवन को लेकर। मेरी माँ को जाकर बताओ कि जब तक वो इस बहू को स्वीकार नहीं करती, मैं तब तक नहीं उठूंगा। तुम क्यों घुटनों के बल बैठे हो? तुम जल्दी उठो। जब तक वो तुम्हें उठने के लिए नहीं कहती, तब तक मैं नहीं उठूंगा। छोटे मालिक, अरे छोटे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? मालकिन, छोटे मालिक और छोटी मालकिन दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लगते हैं। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप देखिए, क्यों ना आप उन्हें। बेवकूफी। फू सीवान इतना आवेगपूर्ण कब से हो गया? क्या उसे किसी ने वश में कर लिया है? उन्हें एक घुटनों के बल ही बैठने दीजिए, अगर उनकी यही इच्छा है। मैं देखना चाहती हूँ ये औरत कब तक नाटक करती है। छोटे मालिक, मालकिन छोटी मालकिन से मिलने को तैयार हो गई है। चेंग चेंग, बेटा, वो कैसी है? माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे विवाह की बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परंतु जियांग चेंग वो है जिसे मैं वास्तव में प्यार करता हूँ। आपने ये सब जो किया, क्या आपने मेरे बारे में जरा भी सोचा था? क्या मैं उसे देखने नहीं आई हूँ? ये वो कैसे? डॉक्टर ने कहा कि ये एनीमिया के कारण हुआ है और बारिश में भीगने की वजह से तेज बुखार आया। अब उसका तापमान सामान्य हो गया है। बेटे, तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी पत्नी है? बेटी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है। मुझे आपको अस्पताल ले जाने दे। तुम अकेले पार्टी में क्यों आई? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? क्या उसने तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया? सच में बहुत लापरवाह है। नहीं आंटी, मेरे पति शौचालय गए हैं। तुम शादीशुदा हो? और क्या? ओह, हो गया हो गया हो गया। ये मेरी बहू है। क्या तुम जानते हो मैंने ये सब क्या कर दिया है? बेटे, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। वो छोटी लड़की जिससे मैं मिली थी। वह माना,
अगर तुमने मेरी पत्नी को डराकर भगा दिया तो ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती। क्या तुम्हारी माँ सच में मुझसे मिलने के लिए मान गई? वो अब तो वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाह। इस बार ये कोई जाल तो नहीं होगा ना? चलो। छोटी मालकिन नमस्ते। मैं अपनी बहू को देखने आई हूँ। चेंग चेंग ही तो हो, है ना? क्या तबीयत थोड़ी बेहतर हुई? क्या अब भी पैरों में दर्द हो रहा है? ये सूप मैडम ने छोटी मालकिन के लिए खुद बनाया। आंटी, क्या ये आप थी? हम सब एक परिवार हैं। चेंग चेंग, पहले जो मैंने किया वो सही नहीं था। देखो, क्या तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आया? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो और भी है। तुम इन गहनों में से जो चाहो चुन सकती हो। आंटी, ये सब बहुत कीमती है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। तुम्हें ये ले लेने चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हें मुआवजा नहीं दिया तो उन्हें हमेशा पछतावा होता रहे। चेंग चेंग, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? अब तक मुझे आंटी क्यों, तुम मुझे आंटी क्यों कह रही हो? माँ, ए, बहुत बढ़िया, यही तो सही है। मैं अरे मेरी सास ने मुझे इसमें धकेल दिया था। क्या मैं कोई दूसरा कमरा ले लूं? कमरा क्यों बदलना है? क्योंकि मुझे डर है कि मैं आपके साथ कुछ कर बैठूंगी। तो आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं? कुछ ऐसा जो वयस्क लोगों को करना चाहिए। जैसे हो, बहुत आरामदायक है। क्या तुम चोरी छिपे अभ्यास करते रहे हो? तुम्हारा तरीका इतना पेशेवर कैसे है? हूँ परिवार का महान जेठा बेटा घर पर मेरे लिए एक सेवक की तरह काम कर रहा है। ये एहसास शानदार है। क्या यही वो चीज है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वयस्कों को यही करना चाहिए? अपनी पत्नी की बात मानना, क्या ये वह काम नहीं है जो एक वयस्क को करना चाहिए? पति। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे गलती हो गई। आप महान हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी पत्नी, वो कैसे गलत हो सकती है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ध्यान मत दो। आप जाकर एक बार देख ही लीजिए, वरना ये ठीक नहीं होगा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस अपनी बहू की थोड़ी देखभाल करना चाहती थी। क्या वो ठीक महसूस कर रही है? क्या उसे कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। माँ, क्या आपकी कोई नाइट लाइफ नहीं है? लेकिन आपका बेटा मेरी तो है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये समझो कि मैं कभी आई नहीं। तुम लोग जारी रखो। तुम लोग जारी रखो। शुभ रात्रि। मिस जियांग, क्या ये ऑनलाइन अफवाहें सच हैं? कृपया जवाब दीजिए। कृपा समझा। करके समझाओ। मैं क्या कहूँ?
तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या लोगों को थप्पड़ मारना ही तुम्हारा अभिवादन करने का तरीका है? लो, वो विस्फोटक खबर, वो हेडलाइन जिसका तुम सब इंतजार कर रहे थे, वो आ गई। पू ग्रुप के माननीय सीईओ की पत्नी एक गृहनगर तोड़ने वाली है। मिस जियांग, क्या मैंने सुना है कि आप पदोन्नति के लिए शरीर का इस्तेमाल करती थी? हु परिवार ने हुओ परिवार से 2 बार वैवाहिक गठबंधन स्थापित करने की कोशिश की। आपने बीच में ही यह अवसर कैसे छीन लिया? मिस जियांग, क्या आप जानबूझकर किसी और के रिश्ते में घुसपैठ कर रही हैं? जवाब दीजिए। क्या आप सच में गृहनगर तोड़ने वाली हैं? कृपया जवाब दें। मिस जियांग, जवाब दो। जियांगचिंग मेरी पत्नी है। अगर उसके बारे में कोई और झूठी अफवाहें या गॉसिप फैलाई गई तो मैं हु ग्रुप अंतिम सीमा तक कानूनी कार्रवाई करेगा। पू जोंग, वे बस अमीरों की गॉसिप में दिलचस्पी रखते हैं और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कितनी घटिया रणनीति। क्या ग्रुप की सुरक्षा केवल दिखावा है? अब से फू ग्रुप में हुओ युशान का प्रवेश वर्जित है। इसे यहां से तुरंत ले जाओ। पू जोंग, पू जोंग। अगर भविष्य में मेरी पत्नी के बारे में कोई और झूठी बात सामने आई और एक भी लेख प्रकाशित हुआ तो मैं हर एक मीडिया हाउस पर तुरंत मुकदमा करूंगा। बाहर निकलो। शादी कर लो। शादी कर लो। क्या हम पहले से शादीशुदा नहीं हैं? देखो, तुम्हारी उंगली में अभी भी एक अंगूठी कम है। मैं तुम्हें अभी भी एक शादी देना चाहता हुदा शाओये, तुम सच में सिर्फ एक मनमौजी इंसान हो। मैं हमेशा सही सोच रहा था। उन पत्रकारों के हंगामे के बाद मुझे अब और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हु परिवार की युवा मालकिन ऐसे अपमान को कैसे सहन कर तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम अभी मेरे पास आ रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि जियांग चांगमिंग बूढ़ा किसी काम का है? लेकिन फू सी युआन ने सब कुछ सुलझा लिया। भविष्य में मेरे पास मत आना। शान शान, शान शान, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हम दोनों एक ही नाव में हैं। मुझे भी नहीं पता कि फूसी युआन जियांग चेंग के लिए इतना अच्छा क्यों है। अगर तुम ये बिल्कुल निकम्मा आदमी न होते तो मेरी शादी फू परिवार के साथ बहुत पहले ही हो चुकी होती। मैं सबकी नजरों में फू ताई ताई बन गई होती। शान शान, शान शान, मेरे पास अभी भी एक तरीका है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर अब भी विश्वास करूंगी? मैं फू परिवार के अंदर भी नहीं जा सकती। जियांग चेंग को सब कुछ क्यों मिल रहा है? फूसी युआन जियांग चेंग के जैविक माता पिता की तलाश। मेरे पास इससे जुड़ी जरूरी जानकारी। मेरे पास सुराग है। बोलो। जियांग चांगमिंग के हाथ में जियांग चेंग की असली मां का हार है। इसीलिए फूसी युआन ने उसे अभी तक नहीं छुआ। हम हार छीन लेंगे और जियांग चेंग को धमकी देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं से युआन अभी देखकर क्या प्रतिक्रिया देगा। मैं सोच रही थी कि कौन है तुम जैसी उपपत्नी भी यहाँ खड़े होने लायक है क्या? मैं भी सोच रही थी कि कौन है एक जो मेरे हाथों रंगे हाथ पकड़ी गई थी और अब भी फूताई ताई की जगह के बारे में सोचती रहती है। क्या वह यहाँ चिल्लाने लायक है? क्या हुआ? तुम और वह मुफ्तखोर मुहा हुए। क्या तुम दोनों ने अपना मुकाम हासिल कर लिया? तो तुम्हें सच में बधाई देनी चाहिए। अगर तुम न होती तो मैं अब तक फू ताई ताई बन चुकी होती। मैं तो पहले ही फू ताई ताई बन चुकी हूँ। तुम तीसरी औरत हो। तुम तीसरी औरत शब्द को इतनी बार क्यों दोहरा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी को पता चल जाएगा कि तुम तीसरी औरत की बेटी हो? मैं तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारना आता है। बुरी और बेवकूफ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उस साल तुम्हारी माँ ने हुआ परिवार के मुखिया की असली पत्नी को मरने पर मजबूर किया था। एक तीसरी औरत जो बाद में ऊपर उठ गई। क्या सच में? फिर भी चाहे मैं जैसी भी हूँ, मैं तुम्हारे जैसी बेमाँ बाप की कमीनी से बेहतर हूँ। मेरी माँ का हार यहाँ कैसे? ये जियांग चांगमिंग बूढ़ा आदमी इतना डरपोक है। मैंने बस कुछ बातें बोलकर धमकाया था और वो डर के मारे कांप गया। मुझे वापस दे दो। तुम इसे छीनना चाहती हो क्या? तुम्हें अपना हार नहीं चाहिए? पिताजी, पिताजी, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ
मुझे हार दे दीजिए। ये मेरी माँ की मेरे लिए छोड़ी हुई अकेली चीज है। मैं आपसे विनती करती हूँ। ये तो कांच का निकला। मुझे लगा था कि इसे बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। कितना अशुभ है। ध्रुव, मैं नहीं दूंगा। अगर तुम भविष्य में मेरे लिए अच्छे से पैसे नहीं कमाओगी तो हार भूल जाना। माँ, तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? दरअसल मेरे ये जूते थोड़े गंदे हो गए हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें तुम्हारी शादी की ड्रेस से पोंछ दूं? ये है मुझसे पंगा लेने का नतीजा। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी फू सी युआन से ब्रेकअप कर लो। ये असंभव है। क्या सच में? तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं इसे अपने हाथों से कैसे बर्बाद करती हूँ। नहीं। हु जोंग, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने वो शी में पूरी तैयारी की है। क्या आप इस पर फिर से विचार कर सकते हैं? पिताजी, सीयुआन, इसने मेरी माँ का हार फेंक दिया है। शान शान, तुम खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी माफी मांगो। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? एक टूटे हुए हार के लिए आप मुझसे माफी मंगवा रहे हैं? सी युआन भैया, मुझसे बस गलती से हो गया। बताओ, मुझे कितने पैसे चाहिए? मैं भरपाई कर दूंगी। भरपाई? मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढ कर लाओ। भरपाई? मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वापस ढूंढ कर लाओ। एक टूटे हुए हार की कीमत ही कितनी होती है? मैं 100 गुना चुका दूंगी। क्या हुआ? वो मैडम लोगों से झूठा पैसा वसूलती हैं क्या? मेरे पास खूब पैसा है। मेरी पत्नी ने कहा है तुम्हें उसे वापस लाना होगा। मुझसे ढूंढवाएंगे? बाहर तो हर तरफ घास का झाड़ी है। मुझसे ही ढूंढवाएंगे? हो जाऊं, वो परिवार से साझेदारी करते हुए मुझे तो अब तक कोई ईमानदारी नहीं दिखी है। शान शान, फटाफट फू मैडम के लिए उसे वापस ढूंढो। पापा, जाओ। लो, ये रहा। बहुत गंदा है। रुको, अभी अभी तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? मैं अब भी फू मैडम के सामने घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगो। पापा, आप मुझसे उसके आगे घुटने टेकने को कह रहे हैं? मैं हुआ परिवार की इकलौती बेटी हूँ। तुम मुझसे उसे झुकने के लिए कह रहे हो? मैं हूँ परिवार की बेटी हूँ। तुम मुझसे एक बे माँ बाप वाली नीच लड़की के सामने झुकने के लिए कह रहे हो? याओजे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम हमारे बच्चे को मत फेंको। तुम्हें शेन परिवार मैं दूंगी। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगी। मैं तुमसे बस यही विनती करती हूँ। मैं तुमसे बस यही विनती करती हूँ। नहीं, नहीं, कृपया नहीं, नहीं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम ये नहीं देखती कि तुमने किसका अपमान किया है? तुमने फूजों को नाराज किया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पाप का प्रायश्चित हमारा हुओ परिवार करेगा? झुको। मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे माफ कर दो जियांग चेंग। मुझे तुम्हें हमेशा परेशान नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें अपनी गलती पता चल गई है तो बस ऐसे ही घुटनों पर बैठी रहो। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। मर जाओ। शान शान, जल्दी उठो। दर्द तो नहीं हो रहा? बेटी, फू से युआन की हद को और ज्यादा मत पार करो। अगर तुमने जियांग चेंग को नाराज किया तो हमारा हुआ परिवार खत्म हो जाएगा। पिताजी, सारा फायदा जियांग चेंग को ही क्यों मिलना चाहिए, जबकि फू परिवार की युवा मालकिन बनने की हकदार पहले मैं थी। अगर तुम वाकई में जियांग चेंग को पसंद नहीं करती हो तो बस चुपचाप शांति से पिताजी, आप वाकई कितने बेरहम हैं। वाकई
पुराने लोग ही ज्यादा चतुर होते हैं। शेन छिंग, तुम सचमुच हर जगह पहुंच जाती हो। वो बेटी सच में बहुत भाग्यशाली है। उसे इतने दूर दराज की जगह पर फेंकने के बाद भी वो बच गई, लेकिन अफसोस, उसके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। यही वो लड़की है जिसे आपने मेरे लिए बड़ी सावधानी से चुना है। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम एक अच्छे परिवार की लड़की से शादी करो। ये हुओ याओजे ने अपनी एक बेटी को खो दिया, लेकिन बाकी को कीमती मानता है। मुझे लगा कि वो होगी। इसे लो। कितनी गंदी है। जाओ और पता करो हुओ याओजे की वह खोई हुई बेटी कहाँ है। फूजोंग, क्या आपको लगता है कि छोटी मालकिन हो परिवार की खोई हुई बच्ची है? हाँ, मुझे ऐसा शक है। जियांगचेंग की माँ का हार का हो याओजे से कुछ संबंध है। तुम क्या देख रही हो? शह, धीरे बोलो, तुम बताओ। मैं इसे उन्हें कैसे दे सकती हूँ, इसे भी भला तर्कसंगत तरीके से। सीधे दे दो ना। अरे, तुम नहीं समझोगे। ये छोटे बच्चे हैं, इनकी थोड़ी इज्जत पतली होती है। अगर मैं अभी ये सामान अंदर भेज दूं और दिखावा करूं कि ये सब मेरे बेटे ने ही खरीदा है। मिस जाओ, ये क्या चीज? रोमांटिक लॉन्जरी। वो क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ कब और कैसे आए? मैं तो हमेशा से यही था। हमारी इज्जत वाकई पतली है, लेकिन तुम ये दिखाना चाहती हो कि ये सब मैंने खरीदा है। क्या मैंने तुम लोगों को परेशान नहीं किया था? मैं दरअसल तुम दोनों लोगों की भरपाई करना चाहती थी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और नानी बनना चाहती हूँ, तो क्या हुआ? सीयुआन, मेरी मदद करो। मेरे लिए एक नया कपड़ा लाओ। मौका आ गया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। सब अनुभवी लोग हैं। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जाओ जल्दी। तुम्हारे हाथ में क्या है? नए कपड़े हैं। कुछ नहीं। मैं नशे में नहीं हूं। पति। ये क्या है? मिस जाओ की लिखावट। हुसे युआन, क्या तुम्हें भी शर्म आती है? जियांगचेंग फू तय क्यों बन सकती है और मुझसे झुकने के लिए कह रही है? शान शान, तुम किसी काम के नहीं। ये सब तुम्हारा बेकार विचार था। तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? शान शान, पू ताई ताई बनने के बारे में सोचना बंद करो। मैं मुंह हावे कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? इतना प्यार कि कुछ भी करने को तैयार हो? तैयार हूं, तैयार हूं। चाहे कितना भी खतरा हो, मैं तैयार हूं। मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम
जियांग चेंग को मार दो। मैं तुम्हें चाहती हूँ। जियांग चेंग को मार दो। नहीं शान शान, तुम नशे में हो। हत्या करना गैर कानूनी है। मुझे पता था कि तुम एक बेकार आदमी हो। मुंह हाओए, मैं हुओ परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। शान शान, शान शान, लगता है हाँ, लगभग वही है। हालांकि मेरी वास्तविक ऊंचाई आपसे कम है, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। क्या मैं आपको अंकल कह सकती हूँ? क्या मैं इतना बूढ़ा हूं? देखते हैं कौन किसे बख्शता है। मैं मजाक कर रही थी। हुसी युआन, हुसी युआन, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें डटे रहना होगा। हुसी युआन, हाओए हाओए, हमने किसी की हत्या कर दी है। क्या हमने किसी की हत्या कर दी है? गाड़ी तुमने चलाई, शराब तुमने पी और टक्कर भी तुमने मारी है। मेरा इससे क्या लेना देना है? हाओए, देख गए, मैं नशे में थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम मेरी जगह जुर्म क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? जब तुम बाहर आओगे, मैं तुमसे विवाह करने का वादा करती हूँ। तुमने फूसी युआन को टक्कर मारी। फूसी युआन को वो परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मुझे बस थोड़ा पैसा चाहिए। मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता। पिताजी, पिताजी, मैंने हत्या कर दी है। आपने मुझे क्यों बचाया? वह मैं थी जिसे टकराना था। अस्पताल के बिस्तर पर भी मुझे होना चाहिए था। काश दुर्घटना मेरी हुई होती। मैडम, क्या हुआ? क्या आपको पता चला कि अपराधी कौन है? दुर्घटना स्थल की निगरानी नष्ट हो गई थी। अपराधी व्यक्ति को मारकर भाग गया। वर्तमान में कोई जानकारी नहीं है। जांच जारी रखो। अपराधी ने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी। यह हत्या का प्रयास है। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। जी। हुसी युआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वरना क्या? तुम जाग गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी पत्नी कौन है? तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मेरी पत्नी कौन है? याददाश्त चली गई। तुम मजाक कर रहा था? आपने मुझे डरा ही दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप फिर कभी होश में नहीं आएंगे। मुझे लगा कि आपकी याददाश्त सच में चली गई है और आप मुझे भूल गए हैं। दर्द हो रहा है। क्या आप ठीक हैं? माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी आपने किसी को हत्यारे का पता लगाने के लिए कहा ही था। कितने दमदार तरीके से। अब इतनी डरपोक क्यों हो गई? जैसे कोई छोटी बिल्ली हो। क्या आपने सब सुन लिया? मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी अच्छे से अंदाजा लगा लिया कि ये किसने किया है। चलो। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। यह आपकी समय पर दी गई हिदायत का नतीजा है, वरना वो लगभग प्लेन में चढ़ ही गया था। जी। फूजोंग, आप शान शान को माफ कर दीजिए। उस दिन उसने शराब पी रखी थी। क्या शराब पीने का मतलब यह है कि आप गाड़ी चलाकर
किसी को भी टक्कर मार देंगे? बच्चों को हद से ज्यादा लाड प्यार देना उन्हें बिगाड़ देता है और नुकसान पहुंचाता है। क्या मिस्टर हो को ये छोटी सी बात भी नहीं पता है? मेरा पति बिना किसी गलती के क्यों घायल हो? माफी नहीं मिलेगी। जी जी, वो ताई ताई जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। फूजोंग, मेरा आपको टक्कर मारने का कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। आप मुझे 10 गुना हिम्मत भी दे दें तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम मेरी ताई ताई को टक्कर मारना चाहती थी, है ना? मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक सहन किया, लेकिन तुम मुझे मारना चाहती थी। अपनी बाकी की सारी जिंदगी जेल में पछतावा करते हुए गुजारो। जेल में जाकर पश्चाताप करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो मत करो। जियांग चेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे विनम्रतापूर्वक विनती करती हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सामने आए हैं। फूजोंग, अगर आप शान शान को बचा सकते हैं तो मैं पूरा वो परिवार आपको देने को तैयार हूं। इस बेटी के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। शान शान मेरी बेटी है। अगर उसकी जान बच जाए तो मैं पूरा हुआ परिवार भी बेच दूंगा। तो भी ये ठीक है। पिताजी, हाँ हाँ हाँ, कैसा बेहतरीन पिता पुत्री के गहरे प्रेम का नाटकीय प्रदर्शन है। तुम अपनी मालकिन की बेटी के लिए वो परिवार तक देने को तैयार हो। तुमने गुपचुप तरीके से वो युशान को उकसाया कि वो अपनी पहली पत्नी की बेटी को मार दे। तुम वाकई बहुत महान। तुम क्या कह रहे हो? फूजोंग, आप क्या कह रहे हैं? पहली पत्नी की बेटी को मारना? जियांग चेंग, मैं असल में तुम्हें जल्दी बताना चाहता था, लेकिन तभी दुर्घटना हो गई। तुम क्या कह रहे हो? मैं उसकी बेटी हूं? बोलो। मैं उसकी बेटी हूं। इस मामले के बारे में मिस्टर हुओ को मुझसे बेहतर पता होगा, है ना? जब उन्हें पता चला कि जियांग चेंग उनकी अपनी बच्ची है, तो वो उसे अपने हाथों से मार डालना चाहते होंगे। असंभव। जियांग चेंग और मैं बहनें हैं। वह तो बस गांव से आई एक जंगली लड़की है। तुम अपना मुंह बंद रखो। हुओ परिवार की संपत्ति मूल रूप से शेन परिवार की थी। तुम हुओ याओजे 20-30 साल पहले तुम तो एक गरीब और बेकार आवारा आदमी थे। सारे पैसे शेन परिवार की बेटी से शादी करने के बाद ही जमाए बने थे। छिंग छिंग, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ शेन परिवार के कारोबार को संभालूंगा। अफवाह है कि तुम्हारी पहली पत्नी बच्चे के जन्म में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मर गई और बच्चा भी गायब हो गया। क्या मैं तुम्हें सच्चाई एक एक करके बताऊं? क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? तुम इंसान नहीं हो। ओए बदतमीज औरत, अगर तुम्हारे शेन परिवार के पास कुछ पैसे ना होते तो तुम पर ध्यान कौन देता? मैं तुम्हें सच बताता हूं, शेन चेंग, तुम्हारे शेन परिवार की ज्यादातर संपत्ति पहले ही मेरे द्वारा चुपके से हुआ परिवार को हस्तांतरित कर दी गई है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे बच्चे को खोजने ले जा रहे हो? मेरा बच्चा कहाँ है? तुमने मेरे बच्चे को कहाँ फेंक दिया? बच्चा? शायद वह तो पहले ही किसी कोने में भूख से मर चुका होगा। चेंग चेंग, मैंने तुम्हारे लिए एक महंगी जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है और उसका लाभार्थी मैं ही हूं। आज से कंपनी हो के नाम हो गई। अब तुम आराम से मर जाओ। हुओ परिवार वास्तव में जियांग चेंग का है। तुम इंसान नहीं हो। वह तुम्हारी पत्नी है और मैं तुम्हारी बेटी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने अपना सारा प्यार उस रखेल की बेटी को दे दिया। चेंग चेंग, मैं भरपाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत देर हो चुकी है। 20 साल पहले जब मेरी माँ ने तुमसे भीख मांगी थी कि तुम मुझे मत छोड़ो, तुमने बीमा के लिए उसे खाई में धकेल दिया था।
तुम कैसे भरपाई करोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम सब अपनी करने का फल भुगतो। किसी को लाओ, इन्हें नीचे ले जाओ, इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो और जेल भेज दो। नहीं, जी। फूजोंग, मैं जेल नहीं जाना चाहती। फूजोंग, फूजोंग, फूजोंग। मुझे एक और मौका दो। पिताजी, चेंग चेंग। अस्पताल से निकलते ही फू परिवार का व्यवसाय संभालना, फू ताई ताई बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखते। थोड़ा खा लो, शक्ति आ जाएगी। बस यही सब कुछ है क्या? तो तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे और चाहिए। थोड़ा और खाओ। जो मैं चाहता हूँ उसमें तो शारीरिक मेहनत लगती है। नहीं, डॉक्टर ने कहा था आप अभी अभी ठीक हुए हैं, आपको जोरदार कसरत नहीं करनी चाहिए। तो तुम खुद पहल करो। मुझे तो लगता है फूजोंग को थोड़ी ठंडी, आग बुझाने वाली चीजों की जरूरत है। तुम कितनी शरारती हो, है ना? हुओ ग्रुप के चेयरमैन, हुओ परिवार की बेटी, दोनों पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगा और दोनों को जेल हुई। दूसरी सगी बेटी जियांग चिंग ने हुओ ग्रुप विरासत में लिया। जियांग चिंग, वो परिवार की बेटी। मैंने आखिर क्या गंवा दिया? तुम इतनी अमीर बन गई, फू ताई ताई बन गई। क्या अब मुझे भी थोड़ा फायदा नहीं मिलना चाहिए? हाओ है, क्या तुम अमीर नहीं बनना चाहते? चलो, एक बड़ा हाथ मारते हैं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तो जाहिर है पैसा चाहिए। मुझे पैसे दो। तुम अब एक अमीर घर की बेटी हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मुझे और तुम्हारे पिता को 1-1 करोड़ रुपए की जरूरत। उसके बाद हमारा हिसाब पूरी तरह बराबर। ये जबरन वसूली है। ये जबरन वसूली कैसे हो सकती? हमारा ये शांतिपूर्ण समझौता है। उससे इतनी बकवास मत करो। क्या पैसे नहीं दोगी? घर जाकर मैं तुम्हारी बहन को बेच दूंगा। अगर तुमने थुंगथुंग को छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मरना होगा तो सब साथ मरेंगे। तुम शांत हो जाओ। अगर तुमने उसे मार दिया तो क्या फूसी युवान तुम्हें छोड़? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तो चुप रहो। वो परिवार के पास बहुत पैसा। मैं और तुम्हारे पिता ज्यादा नहीं मांग रहे। जब पैसे मिल जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तुम्हारी बहन तुम्हारी। ठीक है, मैं दूंगी, लेकिन मैंने वो परिवार फूसी युआन को सौंप दिया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फूसी युवान को फोन कर, उससे पैसे डलवाओ। लेकिन तुम्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल, वरना तुम्हारी बहन मर जाएगी। क्या तुम घर पहुंच गई हो? मैं बस खत्म करने ही वाला। प्रियतम, मैं हाल ही में एक हार खरीदना चाहती हूँ और एक नया फोन भी लेना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दे सकते हो? ठीक है। हाँ हाँ, हम अमीर हो गए। फूजोंग और मैडम का प्यार कितना गहरा है। जाओ, जियांग चेंग का पता लगाने के लिए किसी को भेजो। क्या मैडम के साथ कुछ हुआ है? वो इतनी जिद्दी है, वो मुझसे पैसे नहीं मांग सकती और ना ही वह कभी गरीबी का रोना रोएगी। फोन में लोकेशन है, जाकर जांच करो। जी हुजूर। नहीं, 2 करोड़ बहुत कम है। 4 करोड़। दोबारा फोन लगाओ। रुको रुको, मुझे लगता है कि 4 करोड़ भी काफी नहीं। 1 अरब, हम 1 अरब रुपये की मांग करें। व्यर्थ की आशा, मैं फोन नहीं करूंगी। फोन नहीं करेगी? अगर तूने फोन नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। फूसी युवान तुम्हें इतना चाहता है। ये पैसा कमाना बहुत आसान है। मुझे पैसे दो। 1 करोड़, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की जान चली जाएगी। इधर मत आना, मत आओ। अगर तुम और आगे बढ़े तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। जिसे जिंदा नहीं रहना है वो तुम हो। फू जोंग, फू ये
मैंने गलती कर दी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सब मुंह हावे ने मुझसे करवाया है। चेंग चेंग मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अभी चिल्ला नहीं रहे थे? जियांग चांगमिंग, तुम कुछ भी करने पर उतर सकते हो। उन्हें मेरे लिए बेकार कर 1 करोड़ रुपए की जबरन वसूली, बाकी की जिंदगी जेल में ही बिता। ये सब तुम्हारी गलती है, नहीं तो मुझे 1 लाख तो मिल ही गए होते। तुम ही पहले दाम बढ़ाने को कह रहे थे। मु हाओहे और जियांग चांगमिंग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे कभी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हारी बहन तुम मैंने पहले ही उसे उसके जैविक माता पिता का पता लगाने के लिए भेजा है, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक बार जब जियांग चांगमिंग अंदर जाएगा तो वो बेघर हो जाएगी। मेरे जैविक पिता ने मेरी माँ को चोट पहुंचाई और मुझे फेंक दिया। मेरे पालक पिता हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते थे। मैं भी सचमुच ये अनुभव करना चाहती थी कि परिवार से प्यार मिलने पर कैसा महसूस होता है। हाँ, तुम्हारे पास मैं हूं और हमारी माँ भी, मिस छाओ, वह भी तुम्हारी परिवार की सदस्य है। भविष्य में हमारे पास हमारा बच्चा भी होगा। चेंग चेंग, मुझसे शादी कर लो। चिंग चिंग, मैं बस कुछ समय के लिए विदेश गई थी और तुम शादी करने जा रही हो। दूल्हा वो आदमी नहीं हो सकता जिसे मैंने तुम्हारे लिए बुक किया था। बिल्कुल सही, वो एक मेल मॉडल है। नहीं, मैं अभी वापस आने के लिए टिकट खरीद रही हूँ। अरे, अगर वह वापस आती है और पाती है कि ये मेल मॉडल सीईओ बन गया है, तो क्या होगा? तुम अंदर कैसे आ गए? शादी अभी शुरू नहीं हुई है। मैं बहुत घबराया हुआ, मुझे एक किस दर फूसी युआन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।